माही कितने दिनों बाद आई है। शादी के 3 महीने बाद मायके आई माही को ताई सुलभा जी बोली, क्या ताई जी पिछले महीने ही तो आई थी। आपका बस चले तो ससुराल से ज्यादा आप मुझे मायके में ही रखो, और नहीं तो क्या अपने घर आने के लिए तुझे दिन महीने देखने पड़ेगी क्या। जब मन करे चली आया कर, हमें भी अच्छा लगता है। माही कैसी है तू, ताई जी की बहू कृष्णा माही के पास बैठते हुए बोली। माही कुछ बोलती उससे पहले ही सुलभा जी बोली, बहू बैठ क्यों रही है, जा जा कर माही के लिए चाय नाश्ता बना। ताई जी चाय नाश्ता बाद में कर लेंगे। आओ भाभी आप भी बैठो, जल्दी से चाय बना कर लाती हूँ, फिर आराम से बातें करेंगे। सासू माँ को देखते हुए बोलकर कृष्णा रसोई में चली गई। पीछे पीछे माही भी आ गई। भाभी मेरी शादी में आपके मायके से कोई नहीं आया, सब ठीक तो है। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और मम्मी अकेले इतनी दूर कैसे आती। भाभी मुझसे कुछ छिपा नहीं है, ताई जी का स्वभाव अच्छे से जानती हूँ। ताई जी के रूखे स्वभाव के कारण ही आपके मम्मी पापा नहीं आए। ताई जी पोता पोती वाली हो गई, पर पता नहीं उनके स्वभाव में नरमी कब आएगी। कोई बात नहीं माही मेरी छोड़, लेकिन तुम्हें देख के अच्छा लगा कि तुम खुश हो। मेरी जिंदगी कट गई, बच्चे भी बड़े हो गए, अब तो इसकी आदत हो गई है। भाभी आप ये सब कैसे सह लेती हो। आपका ताई जी के अन्याय के खिलाफ जाने का मन नहीं करता। आपने जिस दिन से इस घर में कदम रखा है, अपने मायके को भूला दिया और मायके वालों ने आपको। मुझे अजीब तो पहले भी लगता था, लेकिन जब शादी हुई तो जाना मायके का मोह कभी खत्म नहीं होता। पता नहीं आप कैसे रह लेती हो। माही मायका हर लड़की का एक न एक दिन छूट जाता है और ससुराल से रिश्ता जुड़ जाता है। फिर यहाँ मम्मी ही सख्त है, पापा जी और तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं, फिर भी भाभी कभी तो मन करता होगा अपनी मर्जी से काम करे, बिना मतलब की रोक टोक पर आवाज उठाए। मेरे जैसे गरीब घर की लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को औकात से बाहर रिश्ता करने के लिए उसे भूलना मंजूर कर लेते हैं, क्योंकि वो इस गलतफहमी में रहते हैं कि उनकी बेटी बड़े घर में जाकर रानी बनकर रहेगी, पर ऐसा होता नहीं है। उसकी बेटी को सब सुविधाएं तो मिलती है, लेकिन खुलकर सांस लेने की आजादी नहीं। कृष्णा चाय बनाने लगी और माही ताई जी के ख्यालों में खो गई। सुलभा जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, तो उनके मम्मी पापा ज्यादातर उन्हीं के साथ रहे, इसलिए उन्होंने मायके से दूरी का एहसास नहीं हुआ। 2 बेटे थे तो बेटी के प्यार का एहसास और उससे दूर होने का दर्द भी महसूस नहीं कर पाई। ऐसे में जब बहू चुनने की बारी आई तो गांव की गरीब परिवार की भोली भाली लड़की चुनी, ताकि उनका परिवार हमेशा उनसे दबा रहे। इस तरह से उनका राज चलता रहा और उन्हें कभी एहसास भी नहीं हुआ कि बेटी का गम क्या होता है। माही रसोई में क्या कर रही है, आ मेरे पास बैठ, तुझसे बहुत बातें करनी है। सुलभा जी की आवाज से माही ख्यालों से बाहर आई। बेटा अब यही मेरे पास कुछ दिन रुकना, सासू माँ को फोन कर देना कि जल्दी न बुलाए। नहीं ताई जी, मम्मी जी तो आने ही नहीं दे रहे थी, बहुत मिन्नतें करके आई हूँ। ऐसे कैसे नहीं आने दे रहे थे। शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना मायका भूल जाओ। हमारा हक है तुम पर। ताई जी शादी के बाद हक भी बदल जाते हैं, और हकदार भी अब भाभी को ही देख लीजिए। जिस दिन से हमारी घर आई है यही की होकर रह गई। कभी कोई इच्छा नहीं, कोई मर्जी नहीं, बस जो आप और भाइया हुक्म कर देते हैं वही करती है। फिर ताई जी ससुराल तो ससुराल ही है, चाहे बेटी का हो या बहू का, हमें सास ससुर की बात माननी ही होती है। जैसे भाभी आपकी हर बात मानती है, मुझे भी अपनी सास की हर बात माननी पड़ेगी।
वैसे भी मेरी सास को मेरा मायके आना पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें हम लोग अपनी बराबरी के नहीं लगते। उदास होते हुए माही बोली, गलती हो गई माही, पर आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब कभी बहू के मायके जाने को मना नहीं करूंगी, नहीं उनके माँ बाप के आने पर नाराजगी जताऊंगी। उन्होंने अपना हाथ माही के हाथ में रखते हुए कहा, लेकिन सच सच बता, क्या तेरी सास को हम लोग पसंद नहीं? वो तुम्हें मायके नहीं आने देना चाहती। मैंने सुना था वो बहुत अच्छी है। ताई जी, मेरी सासू माँ सचमुच बहुत अच्छी है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि आप थोड़ा डर जाओ और भाभी के मन की बात समझ पाओ। शादी होते ही बहुत समझदार हो गई, अपनी ही ताई को बेवकूफ बना दिया। सुलभा की बात सुनकर माही के साथ साथ कृष्णा भी हंसने लगी। उसके मन में उम्मीद बंध गई थी कि अब उसे और उसके मायके वालों को ससुराल में पूरा आदर सम्मान मिलेगा, और ये सब संभव हो पाया उसकी प्यारी ननद की समझदारी से। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।